हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस क्वेश्चनों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है 256 मिमी या अधिक व्यास के कण क्या कहलाते हैं। यानी 256 मिलीमीटर या इससे अधिक व्यास के जो कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है शोल्डर, 2 नंबर ऑप्शन है पोलर और 3 नंबर है बॉर्डर और 4 नंबर है बोल्डर। तो इसका सही आंसर है वो है 4 नंबर ऑप्शन बोल्डर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान के अधिकांश भागों में बालू मिट्टी पाई जाती है, तो ये सत्य है। राजस्थान की घग्गर जैसी नदी भी मिट्टी में विलीन हो जाती है, तो ये भी सही है। वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता, ये गलत है। वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन हो जाता है, तो ये असत्य है। बालू मिट्टी पानी को शीघ्र सोख लेती है, ये सही है। तो सी ऑप्शन इसका असत्य है। अगला क्वेश्चन है मरुभूमि में वायु मिट्टी अपरदित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ए ऑप्शन है मिट्टी का स्थानांतरण, 2 नंबर है वायु द्वारा अपर्दन, 3 नंबर है आवरण अपर्दन और 4 नंबर है नालीनुमा अपर्दन। तो इसका सही आंसर है वायु द्वारा अपर्दन। यानी मरुभूमि में वायु मिट्टी अपरदित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बिछाई जाती हैं, तो वह वायु द्वारा अपर्दन बोला जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। जो क्षारीय मिट्टी होती है उसका पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय होता है वो 7 से अधिक होता है और जो अम्ल होता है वो 7 से कम होता है। 7 पर उदासीन होता है, तो इसमें 7 से ऊपर कौन सा है, तो 7.6 से अधिक है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7.6 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है। जो मिट्टी की उर्वरता है वो बनाए रखने के लिए कौन सी खाद का उपयोग करते हैं। 1 नंबर यूरिया, 2 नंबर गोबर हरी खाद, 3 नंबर खली खाद और 4 नंबर है अमोनिया सल्फेट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोबर व हरी खाद होती है, वह मृदा की उर्वरकता है वो बनाए रखती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेशों में मृदा अपरदन का क्या कारण है। राजस्थान के अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो वनोन्मूलन व वालरा कृषि, अत्यधिक पशुचारण व अविवेकपूर्ण कृषि, ये तीनों ही है मृदा अपरदन का मुख्य कारण। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है। राजस्थान के अंदर भूमि कटाव रोकने के लिए जो प्राथमिक भू परिष्करण क्रिया है वो कौन सी है। तो ए नंबर ऑप्शन है निराई गुड़ाई, 2 नंबर है गहरी जुताई और 3 नंबर है पंक्तिबद्ध और 4 नंबर है मेड़बंदी। तो इसका सही आंसर है मेड़बंदी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मिट्टी में लवणीकरण की समस्या अधिकांशतः संबंधित है। मिट्टी के अंदर जो लवणीकरण की समस्या है वो किससे संबंधित है। तो 1 नंबर शुष्क क्षेत्रों से, 2 नंबर शीतोष्ण क्षेत्रों से, 3 नंबर उस उप आर्द्र क्षेत्रों से, 4 नंबर आर्द्र क्षेत्रों से। तो इसका सही आंसर है शुष्क क्षेत्रों से। मिट्टी में लवणीकरण की समस्या अधिकांशतः शुष्क क्षेत्रों से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक जो मिट्टी है वो पाई जाती है एंटीसोल शुष्क मिट्टी, एरिडोसोल, दोनों मिट्टी है वो अधिकांशतः पाई जाती हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। एंटीसोल शुष्क मिट्टी और एरिडोसोल भूरी मिट्टी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। राज्य में कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा है वो काली मिट्टी में अधिक होती है। जो हाड़ौती का क्षेत्र है वहाँ पर काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है। दोमट मिट्टी है वो कहाँ पर है। तो दोमट मिट्टी की बात करें तो चावल जो कपास होता है, गन्ना होता है, वो कहाँ पर होता है, गंगानगर जिले में सर्वाधिक होता है। इसलिए दोमट मिट्टी है वो गंगानगर जिले में है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। बलुई व दोमट मिट्टी पर की जाने वाली पेपरमिंट की खेती जिसे शिवाला खेती भी कहते हैं के उत्पादित होने का एकमात्र स्थान कौन सा है। तो इसका एकमात्र स्थान है खंडार सवाई माधोपुर। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी की मिट्टी नहीं पाई जाती है। राजस्थान में इनमें से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। एंटीसोल पाई जाती है, एरिडोसोल पाई जाती है, हस्टीसोल यह नहीं पाई जाती है। बाकी अल्फीसोड भी होती है, जलोढ़ भी होती है, लेकिन सी ऑप्शन हस्टीसोल है ये राजस्थान में नहीं पाई जाती है। राज्य के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। तो वार्षिक वर्षा में विषमता का सर्वाधिक प्रतिशत जैसलमेर जिले में है।
सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सबसे कम वर्षा है वो जैसलमेर जिले में होती है। सबसे गर्म जो जिला है वो भी जैसलमेर है। राजस्थान में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है राजस्थान के अंदर? तो एक तो बंगाल की खाड़ी की जो मानसून की आर्द्रता है वो लगभग समाप्त हो जाती है, और दूसरा कारण है कि अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून की दिशा के समांतर है। जो अरावली है पर्वतमाला है वो मानसून की दिशा के समांतर है, इसलिए यह भी एक मुख्य कारण है राजस्थान में कम वर्षा का। अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाओं की आर्द्रता घट जाती है, यह भी एक वर्षा कम होने का मुख्य कारण है। तो ये सभी कारण है वर्षा कम होने का, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जिसमें वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो वो है झालावाड़, सर्वाधिक होती है झालावाड़ जिले में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है? इनमें से कौन सा जिला है जो अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है? एक नंबर ऑप्शन है टोंक, 2 नंबर अजमेर, 3 नंबर भरतपुर, 4 नंबर नागौर। तो इसका सही आंसर है नागौर जिला। नागौर जिला अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है। अगला क्वेश्चन है, जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यूनतम वायुदाब क्यों रहता है? न्यूनतम वायुदाब उत्तर पश्चिमी भाग में इसलिए रहता है क्योंकि सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति समुद्र तट से दूरी के कारण उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यूनतम वायुदाब रहता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आपेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक कब पाई जाती है? अपेक्षित आर्द्रता की बात करें तो राजस्थान में जुलाई अगस्त महीने में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीकरण वायुदाब के लिए कोपेन ने BWHW का प्रयोग किया। सी ऑप्शन इसका सही होगा, BWHW। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से मानसून की जो अधिक वर्षा है वो प्राप्त करता है? तो वह है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। ए ऑप्शन इसका सही होगा, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा प्राय क्या होती है? राजस्थान में हवाएं चलती हैं वो है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान के अंदर हवाएं हैं वो चलती हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक शुष्क जिले की बात करें तो है जैसलमेर जिला, सर्वाधिक शुष्क जिला है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? अर्ध शुष्क की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, नागौर का जो क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क में आता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड है वो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, यानी कि जो हाड़ौती के आसपास का जो क्षेत्र है वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। तापक्रम, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? बात करें तापक्रम, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में बांटा है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरा विधि पाई जाती है? खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है वो जैसलमेर में पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, खड़ीन है वो लगभग जैसलमेर में है सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाएं लू की दिशा क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लू की दिशा क्या है? राजस्थान में लू आती है और गर्मी के दिनों में उसकी दिशा क्या रहती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर लू की दिशा रहती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेमी से अधिक है? राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत है वो 100 सेमी से अधिक है, तो वो है झालावाड़। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है? गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि माउंट आबू उच्च स्तर ऊंचाई पर अवस्थित है। माउंट आबू उच्च स्तर ऊंचाई पर अवस्थित है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। पूर्वाई या पूर्विया क्या है? पूर्वाई व पूर्विया क्या है? तो वह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें हैं जिसको पूर्वाई बोला जाता है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है उससे जो हवाएं आती हैं उससे वर्षा होती है उसे पूर्वाई बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है?
पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदानी कारण है वो है अरावली पर्वत श्रेणी का समांतर होना। यानी कि दोस्तों जो मानसून आता है इस तरह से राजस्थान में अरावली है तो इसके समांतर ही मानसून आता है, इसलिए वो सीधा निकल जाता है दिल्ली की तरफ। लेकिन यहाँ का जो क्षेत्र है राजस्थान में वो बिना वर्षा ही रह जाता है। यानी अरावली के बाहर से घूम के आने के बाद जो मानसून है तो वो कम पहुँच पाता है। राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, चूरू का जो क्षेत्र है, पश्चिमी का जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर वर्षा है वो कम में हो पाती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है अरावली पर्वत श्रेणी का समांतर होना। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य वर्षा वाला है? नगण्य की बात करें तो लगभग नगण्य है, बहुत ही कम वर्षा होती है, तो वह है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। बी ऑप्शन इसका सही होगा। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर का जो क्षेत्र है लगभग वहाँ पर नगण्य है वर्षा। तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं सामयिक वर्षा राज्य की किस भूभाग की विशेषता है? तो तापक्रम में एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता, सामयिक वर्षा, यह राज्य के अरावली का पूर्वी भाग है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र है तो जो अत्यधिक नम है तो वह है हाड़ौती। ए ऑप्शन इसका सही होगा, हाड़ौती। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशीतता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशीतता का जो कारण है वो है धरातल का स्वभाग। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती हैं? तो रिकॉर्ड है कि सर्वाधिक जो आंधी है वो गंगानगर जिले में चलती हैं। इसका रिकॉर्ड है 17 दिन का, लगातार 17 दिन आंधी है वो गंगानगर जिले में एक बार रिकॉर्ड बनाया गया है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म व शुष्क स्थल कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक गर्म व शुष्क स्थल की बात करें तो हो जाएगा फलोदी, जोधपुर का जो क्षेत्र है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, फलोदी, जोधपुर। केवलादेव गन्ना पक्षी अभ्यारण राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवलादेव भरतपुर में है और भरतपुर में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भरतपुर में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, आर्द्र जलवायु। केवलादेव गन्ना पक्षी अभ्यारण है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। बी ऑप्शन सही होगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में राज्य का कौन सा क्षेत्र आता है? BWHW की बात करें तो ये जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, यानी कि जो राजस्थान का जो पश्चिमी का क्षेत्र है उसमें BWHW आता है। राजस्थान के अधिकांश भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 370 मीटर या इससे कम है। राजस्थान के अधिकांश भाग की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 370 मीटर या इससे कम है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है। तो अचानक है वो वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव होता है, इसलिए थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता है वो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं है? वह है अधिक दैनिक तापांतर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों में किन आधारों पर बांटा जाता है? जलवायु प्रदेश को है वो तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर बांटा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं, समवर्षा रेखा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मरुस्थल के कच्चे गोलाकार घर को कहा जाता है? मरुस्थल के अंदर जो कच्चे गोलाकार घर होते हैं उसे झुंपा या झोंपड़ा बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, झुंपा या झोंपड़ा। अगला जो क्वेश्चन है DAW जलवायु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DAW की बात करें तो DAW बूंदी सवाई माधोपुर यानी जयपुर के जो पूर्व का जो क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्व क्षेत्र बूंदी सवाई माधोपुर का क्षेत्र है, वहां पर DAW जलवायु पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति का कारण है? तो अरावली है वो मानसून के समांतर होना एक मुख्य कारण है कम वर्षा होना राजस्थान में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ओलावृष्टि की बात करें तो सर्वाधिक ओलावृष्टि जयपुर जिले में होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर जिला। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।